शांति। इस सृष्टि रंगमंच पर बेहद का परिवर्तन होता है जब स्वयं बेहद का बाप, बेहद का शिक्षक बनकर हम आत्माओं के बीच संगम युग पर आते हैं और हमें बेहद का ज्ञान सिखाते हैं। और इस बेहद के ज्ञान से वो बेहद का शिक्षक हमें पतित से पावन बना देता है, हमें कलयुग से सतयुगी बना देता है, मनुष्य से देवता बना देता है, दुखी से सुखी बना देता है, पत्थर से पारस बना देता है। ऐसा परिवर्तन करता है जो दुनिया ही बदल जाती है, जो सृष्टि का नज़ारा बदल जाता है, आत्माओं का नज़रिया बदल जाता है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। परंतु इस सारे परिवर्तन का आधार एक परम शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बाबा की ये मुरली है, ये पढ़ाई है। और यदि हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार है तो पढ़ाई से भी उतना प्यार हो जाता है। जहाँ प्यार है वहाँ निश्चय है, विश्वास है। तो अगर बाबा पर निश्चय है, बाबा पर विश्वास है, तो पढ़ाई पर भी निश्चय होता है। और इसीलिए जो बाबा के रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलर मुरली सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्हें बाबा पर और ईश्वरीय ज्ञान पर पूरा निश्चय है। और इस ज्ञान के आधार से जो प्रालब्ध मिलने वाली है उस पर भी निश्चय है। तो इस ईश्वरीय ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है, ये कितना अद्भुत परिवर्तन आत्मा में और सृष्टि में लेकर आता है, आज की मुरली हमें बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिर ताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अगर निश्चय है ना, तो बिल्कुल और सारे काम सेकेंडरी, पहले बाबा की पढ़ाई। तो मैंने कहा कि अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसे होता है ना, किसी और की गोद में जाएंगे तो रोने लगेंगे। ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, ऐसी स्थिति हो। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया,
दिल पहचाने आँख न जाने, दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है, बुद्धि की बात है ना। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। अभी भी है ना, सभी बैठे हैं, कितना इम्पोर्टेंस समझते हैं उस ज्ञानदाता की, है ना, और कितना उस ज्ञान का महत्व समझते हैं। उस आधार पर सुनते हैं, समझते हैं, कर्म में लाते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। साधारण टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, ये बुद्धि की बात है ना। समझ जाए कौन पढ़ा रहा है। तकदीर की भी बात है, पढ़ाने वाला कौन है, भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। इतनी इम्पोर्टेंट है ये पढ़ाई। 5000 वर्ष में एक बार खुद भगवान शिक्षक के रूप में आते हैं पढ़ाने। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। अगर निश्चय है तो बाप ने समझाया है। क्या समझाया बाबा ने? बाबा ने समझाया है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो। हम सब कौन है? पुरुषोत्तम संगम योगी। खुद को पूरे चक्र के संगम युग पर खड़ा कर लो। बुद्धि को उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद, है ना। कल्प के बाद आते हैं, है ना। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। कहते भी हैं फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है।
बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हो। यह है माया के तूफान जो बाबा को याद करने नहीं देते हैं। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो। पढ़ाई फर्स्ट, पहले पढ़ाई, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्ठी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा है ना, या और कुछ पसंद आता है? फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंच ते ऊंच बाप के हैं। जब ऊंचे बाबा के हैं तो नीचे वाले क्यों याद आए? वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय ऑर्फन है, भूल गए हैं ना बेहद के माता पिता को। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है ना। जिनके धनी धोरी नहीं होते वो होते हैं, हमें तो बेहद का धनी मिला है ना। तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए है ना। कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है ना, कौन हमारा साथी है, कौन हमारा पिता है, ये सोच सोच कर गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। सृष्टि चक्र का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है जब खुद भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हमसो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान
गुम कर दिया है ना ब्राह्मणों का कहीं वर्णन है, न ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले पिता का वर्णन है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन ना, याद है ना, सबके साथ कनेक्शन। यह है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। सोल कॉन्शियस होकर हर कर्म करने की प्रैक्टिस कराते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं मेरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर राजाई बाबा देते हैं, फिर क्या होता है? फिर रावण राज्य में चले जाते हो, तुम मुझे ही भूल जाते हो। जिसने राजाई दी उसी को भूल जाते हैं। पहले पहले आत्मा आती है पाट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट समझते हैं ना ज्ञान का, ना, अगर उनको पता है इसका महत्व क्या है तो फिर वो पेमेंट देने में भी कतराते नहीं हैं। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और इस पढ़ाई की कोई फीस नहीं है। बाबा हमें फ्री में पढ़ाते हैं, हम भी बाबा के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका मूल्य ही नहीं है ना, अनमोल है। मूल्य लगाकर इसका मूल्य कम थोड़ी करना है। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है।
भल बड़े बड़े फिलॉसफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर उनकी बुद्धि चल पड़ेगी, है ना। ऐसे कैसे हो सकता है, यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, कहेंगे हम सुने तो सही, है ना। खुद ही कहेंगे ना, ऐसी ऐसी बातें जो बता रहे हो खुद ही कहेंगे कि हम सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, सतयुग को कितना टाइम हो गया। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सत्व प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। यह सब खलास होना है ना। बाबा ने शुरू में बहुत साक्षात्कार कराए। बाप आए हैं डेटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओह, यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। क्या हाल होगा, यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी जानते हैं। योग का बल क्या है और योग है कौन सा जिससे विश्व पर विजय प्राप्त हो जाए। वो योग बल केवल हम जानते हैं। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सत्व प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, है ना। कुछ काम में तो लाएंगे ना, रखने के लिए थोड़ा ना बनाए हैं। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है। कैसे किसको समझाना है बाबा बहुत स्पष्टता से बताते हैं।
इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं, कैसे गति सद्गति देते हैं, है ना, कैसे पिता बनते हैं, कैसे शिक्षक बनते हैं, कैसे सद्गुरु बनते हैं, उसको हम ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। डेटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो। ये सब बातें बताना, है ना, फॉरेनर्स को समझाना, है ना, इसमें बहुत होशियारी चाहिए ना। स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। कोई युगल अगर बैठकर समझाएं तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। भारत में पहले पवित्रता थी। पहले सतयुग में पवित्रता थी, है ना। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। फिर क्या हुआ? फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। अनजाने में ही सही, पर पूजा करने लगते हैं, क्योंकि खुद इम्प्योर बन गई आत्मा तो अपने प्योर स्वरूप को याद करती है, उसकी पूजा करती है। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। राजाओं का अपना सेपरेट मंदिर होता है। जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगिर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। जब कोई भी ताज नहीं रहता, न रत्न जड़ित ताज, न पवित्रता का ताज, सब कुछ चला जाता है। धन धन सब कुछ खत्म, मन की सच्चाई खत्म, प्योरिटी खत्म, है ना। सब कुछ जब खत्म हो जाता है तो फिर जिनके पास सब कुछ था, है ना, जिनके पास धन भी था, पवित्र मन भी था, जहाँ प्योरिटी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, उस समय को और उन देवताओं को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को बिगिर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं।
बस, और कोई संबंध नहीं। बाप के बच्चे हैं, पोतरे पोतरियां हैं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है, बुद्धि में ना चक्र घूमता रहे, है ना, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। कोई बात की परवाह नहीं रहते थे। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया, है ना। जब रियलाइजेशन हुई कि पढ़ाने वाला कौन है, कौन आया हुआ है, और फिर ये भी बाबा ने साक्षात्कार कराया कि विनाश होने वाला है, तो बाबा ने सब छोड़ दिया। यह ज़रूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो, भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। खुद भगवान पढ़ा रहे हैं तो ठीक रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, मधुबन से जाते हैं ना, रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। यहाँ से चढ़ा, फिर वहाँ सोडा वाटर, खत्म। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव-गांव में सर्विस करने का। वैरायटी पब्लिक है, तो सबकी अलग अलग तरीके से सेवा करनी होती है। बाबा कहते हैं, पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान है, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। विधाता वरदाता कैसे बनेंगे? जब समय और संकल्पों को बाबा की सेवा में अर्पण करेंगे। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यह समर्पण समारोह मनाओ, हद में नहीं ले जाओ, बेहद की सेवा में लगाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। सेवा में लगाएंगे ना तो खुद की उन्नति खुद होती रहेगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। इसलिए निरंतर महादानी बनना है, विधाता बनना है, वरदाता बनना है। अपने आप इस बेहद में हद की प्राप्तियां हो जाएंगी। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी।
समस्याओं का कारण ही इच्छाएं हैं। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। इसलिए सदा बाबा की याद में, बाबा के प्यार में डूबे रहो। अच्छा, ओम शांति। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो। कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका
आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।